भूत होते हैं या नहीं, इसको लेकर हमेशा से विवाद रहा है। अगर आप भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं तो ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। बता दें कि दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के साथ ही दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। हालांकि भूतों पर विश्वास करना दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी में से एक है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियां पढ़ते हैं और भूतों पर बनी फिल्मों को देखते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भूतों के भूत वर्तमान और भविष्य को लेकर विज्ञान का क्या मानना है। साल 2019 में किए एक प्रयोग में ये बात सामने आई कि अमेरिका में 46% लोग भूतों में विश्वास करते हैं, जबकि इस सर्वे में 7% लोगों का ये मानना था कि वे वैम्पायर्स पर भी विश्वास करते हैं। बता दें कि भूतों की कहानियाँ हर धर्म और संस्कृति में मिलती है। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर विश्वास करते हैं और मौत के बाद भी जिंदगी को मानते हैं। मृत्यु के नज़दीक जाकर वापस आने वाले के अनुभवों को शेयर करते हैं और मृत लोगों की आत्माओं से बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी नामी विश्वविद्यालयों में घोस्ट क्लब बने हुए हैं। बता दें कि भूतों और आत्माओं पर अध्ययन के लिए 1882 में सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च बनाई गई थी। इलेनोर सिडविक नामक महिला इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट और इन्वेस्टिगेटर थी। सिडविक को असली फीमेल घोस्टबस्टर कहा जाता था। अमेरिका में 1800 के अंत में भूतों पर काफ़ी रिसर्च और काम किया गया, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि इसका मुख्य जांचकर्ता हैरी होडिनी एक फ्रॉड है। वैसे वैज्ञानिक आधार पर भूतों पर रिसर्च करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी में अजीबोगरीब और अप्रत्याशित घटना घटित होती है, जैसे दरवाजे का खुद खुलना या बंद होना, किसी मृत रिश्तेदार का दिखना, चाबी का गायब हो जाना, सड़क पर परछाइयों का घूमना इत्यादि। साल 2016 में समाजशास्त्री डेनिस और मिशेल वास्कुल ने भूतों पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था घोस्टली एनकाउंटर्स। इस किताब में कई लोगों के द्वारा भूतों पर किए गए अनुभव पर कहानियाँ थी। इस किताब में यह बात सामने आई थी कि बहुत से लोग इस बात को लेकर पुख्ता नहीं थे कि उन्होंने सच में भूत देखा ही है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें उन्होंने देखी वो परंपरागत भूत की तस्वीरें से नहीं मिलती है। ज़्यादातर लोगों का यह भी मानना था कि उन्होंने ऐसी चीज़ें और घटनाएं महसूस की है जिन्हें परिभाषित करना काफ़ी मुश्किल है। लोग अपने हिसाब से भूतों को नाम देते हैं, जैसे डरने वाला भूत, अवशिष्ट भूत, बुद्धिमान आत्माएं और परछाई की तरह दिखने वाला भूत। इन नामों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इंसानों ने भूतों की भी कई प्रजातियां बना दी है। भूतों के ये नाम अलग अलग इंसान के हिसाब से बदलते रहते हैं। विज्ञान के मुताबिक जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि क्या ये वस्तु है या नहीं। क्या वो दरवाजों को खुद खोल या बंद कर सकते हैं? क्या भूत एक कमरे से कोई चीज़ दूसरे कमरे में फेंक सकते हैं? भूतों से जुड़े इन चीज़ों को लेकर कई तरह विवाद है। अगर तार्किक तौर पर भौतिकी के फॉर्मूला से देखें तो ये सवाल उठता है कि अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो वे कपड़ों में क्यों दिखती है? उनके हाथों में डंडे, टोपी और कपड़े क्यों रहते हैं? भूतों को पकड़ना या मारने वाले यानी गोस्ट हंटर्स कई तरह के तरीके अपनाते हैं। भूतों आत्माओं की मौजूदगी का पता लगाने के लिए वे वैज्ञानिक तरीकों को भी इस्तेमाल में लाते हैं। भूतों को देखने और उनकी मौजूदगी जांचने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का सहारा लिया जाता है। इन मशीनों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है गीगर काउंटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, आयन डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमरा और सेंसिटिव माइक्रोफोन। लेकिन आज तक इनमें से किसी भी यंत्रों के इस्तेमाल में भूतों को सही से पकड़ा या देखा नहीं गया है। सदियों से ऐसा माना जा रहा है कि भूतों की मौजूदगी में आग की लपट नीली हो जाती है, लेकिन एलपीजी गैस में ज़्यादातर नीली रोशनी निकलती है। तो क्या सिलेंडर से भूत
भूत निकलते हैं या आपके किचन में भूत रहते हैं। आज के समय में वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसमें भूतों की मौजूदगी या उनके आकार व्यवहार का पता किया जा सके। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अक्सर लोगों के फोटोग्राफ्स या वीडियो के पीछे से भागते, मुस्कुराते, झांकते, डरते भूत कैसे दिख जाते हैं। अगर भूत होते भी हैं तो वैज्ञानिकों को इनकी जांच करने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत है, जो फिलहाल नहीं है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी भूतों की मौजूदगी पर आधुनिक फिजिक्स की एक थ्योरी दी थी, जिसे थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम कहते हैं। इस नियम के मुताबिक ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही बिगाड़ी जा सकती है, ये सिर्फ अपना स्वरूप बदल सकती है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्या होता है? क्या शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है? क्या मरने के बाद शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है या फिर कहीं और चली जाती है? हालांकि आपको अल्बर्ट आइंस्टीन की किसी डिजिटल थ्योरी में उलझने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब एकदम सामान्य है। आपके शरीर के मरने के बाद उसकी ऊर्जा निकलकर आसपास के पर्यावरण में मिल जाती है। शरीर उन जानवरों का खाना बन जाता है जो इन्हें खाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जीवों के शरीर को मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है। ऐसे शरीर कीड़े मकोड़े, मृत शरीर खाने वाले जीवों और पेड़ पौधों का भोजन बन जाता है। आपको बता दें कि ऐसी कोई शारीरिक ऊर्जा नहीं है जो मरने के बाद भी शरीर में रहे। इसे कोई भी भूत पकड़ने वाला ओझा, तांत्रिक या घोस्ट हंटर ना ही देख सकता है या ना ही रोक सकता है। ऐसे लोग खुद को सुपर नेचुरल मान लेते हैं और ऐसा ड्रामा करते हैं जैसे कि उन्होंने भूत को देखा हो या उसे पकड़ लिया हो, क्योंकि किसी शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इस ब्रह्मांड में इतनी छोटी और कम मात्रा में होती है कि वो पकड़ में नहीं आती है। हमारे परिवार में ऐसी ऊर्जाओं की कमी भी नहीं है। भूत असल में क्या होते हैं, इसे लेकर अभी तक वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी नहीं खोजा गया है। इनके लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग करने की जरूरत है, लेकिन उन लोगों के मदद की जरूरत नहीं है जो खुद को घोस्ट हंटर, ओझा, तांत्रिक कहकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अभी तक भूतों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने के पीछे दो वजह हो सकती है। पहला ये है कि भूत होते ही नहीं है, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है। दूसरा ये है कि भूत होते हैं लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं है जो इनकी मौजूदगी का पता कर सके। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी सी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो सही लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।